तो जय हिंद दोस्तों। आपने इसको देखकर कुछ तो समझ लिया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपने नहीं देखा तो मतलब आपने 2-3 नंबर मिक्स कर दिए, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते, कभी 3 मार्क्स में पूछ लेता आपका। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल पर जो कारक है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, इन 4 बातों पर निर्भर करता है, यानी कि धारा, चुंबकीय क्षेत्र और ये होता है लंबाई, जो चालक की लंबाई होती है उस पर, और जो चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में बना कोण उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है हम लोग आज समझते हैं पूरा डिटेल में। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा वरना आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। दिक्कत का मतलब कहाँ से कौन सा पॉइंट आया आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई, तो बोलो जय बजरंगबली। शुरू करते हैं हम लोग आज से ना खत्म। जैसे टॉपिक को ना उड़ा उड़ा के मारेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये बोल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ओके, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें बोला धारावाही चालक रखा, तो भाई हमें तो मालूम नहीं कैसा चालक होता है, लेकिन हमने मान लिया। क्या मान लिया? कोई चालक होगा जो इस प्रकार से होगा। ठीक, इसकी लंबाई मान ली एल। ओके, क्या मान लिया? एल लंबाई, लंबाई क्या लंबाई? एल मान। ठीक है, कुछ भी होगा, हमें क्या मतलब, बस इतना जितना बोला। धारावाही चालक पर लगने वाला बल वो हमको निकालना है। मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र, उसमें रखा है चालक है, चालक मतलब तारा रखा। ओके, ये मान लीजिए। अब एक चुंबकीय क्षेत्र तो बोला, बल, बल जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि जो एफ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जो एफ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, पहली बात क्या होती है, देखो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। देखो पहले तो जैसे जो लाइन्स गई हैं वो किस बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये चालक रखा है, इसकी जो लंबाई है ये दिख रही है आपको ना। और फिर क्या दिख रही है इसमें, अगर हमने करंट फ्लो कर दी तो इसमें धारा फ्लो होगी ना, तो आपको धारा यानी करंट दिखेगी। और क्या होगा? तीन हो गई, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लंबाई हो गया और करंट हो गया। और क्या हो गया? अगर यहाँ पे हमने कोई कोण बना दिया, मान लो कोण बना दिया तो कोण दिख गया। तो ये चारों बात यही तो थी ना, यही थी ना। अब कैसे ये लिखेंगे एग्जाम में, तो अब ये लिखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये आप लिख सकते हैं, चालक पर जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्या? चालक पर लगने वाला बल, क्या? चालक पर लगने वाला बल, क्या? चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। बल मतलब बल जब बोले देखो, बल बोले तो एफ, जो चुंबकीय क्षेत्र। चालक पर लगने वाला बल, बल जो थे चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये समानुपाती होता है। क्या? समानुपाती, समान, समानुपाती, क्या समानुपाती होता है, होता है। इसका मतलब क्या? चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी कि जो बल है यानी एफ वो किसके समानुपाती होता है? समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है, किसके समानुपाती? चुंबकीय क्षेत्र के। चुंबकीय क्षेत्र हम किसे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। क्या? बी से। इसे समीकरण एक मान लेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार आपको लिखना है चालक पर लगने वाला बल। मैं एक ही लाइन लिखूँ, आप लिख लेना। चालक पर लगने वाला बल यानी एफ जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो भाई हमने लिख दी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के होता ही है, लेकिन और इसके जो इसमें बहने वाली धारा उसके समानुपाती होती है। क्या? ये धारा के समानुपाती है। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे इसमें? क्या? चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल धारा के, क्या? विद्युत धारा के, विद्युत धारा के समानुपाती है। तो दूसरे समीकरण बना लेंगे, जो जो एफ है किस पे, किसके समानुपाती होता है? एफ यानी आई के समानुपाती। क्या? समीकरण सेकंड। ओके, ये समीकरण सेकंड बन गई। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर इसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? आपको नहीं, आपको नहीं नहीं, दूसरी लाइन लिखना है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे आप? चालक पर लगने वाला बल उसके लंबाई के समानुपाती, उसकी जो लंबाई होती है एल, लंबाई की, क्या? लंबाई, लंबाई के समानुपाती होती है। चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल यानी एफ, लंबाई यानी एल के समानुपाती होता है। फिर एक इक्वेशन बना लेंगे हम, कौन सी? एल वाली। ओके, समीकरण थर्ड। समझे आप? आपको मैं थोड़ा इसमें चेंज करूँ, मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है ठीक मेरे पास, वरना आपको मैं पूरा डिटेल में लिख देता। आपको बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख देना बस। चालक पर लगने वाला बल इसके समानुपाती हो, चालक पर लगने वाला बल इसके समानुपाती होता है, बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और फिर क्या लिखना है लास्ट? ठीक है, लिखेंगे एफ इक्वल टू
सॉरी एफ समानुपाती प्रोपोर्शनल जो होता है किसके होता है भाई? चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चालक के बीच तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की क्या होता है? समानुपाती। चालक, ये लिखते हैं चालक के मध्य या चुम और तथा चालक के मध्य तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बने कोण की ज्या के बराबर होते हैं। कोण की क्या क्या लिखेंगे? कोण की ज्या, कोण की ज्या, ये ज्या ये समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती होते हैं। ज्या का मतलब क्या होता है? ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। ज्या का मतलब साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे? किसके समानुपाती? साइन थीटा के, साइन थीटा। तो समीकरण थर्ड, सॉरी फोर्थ। अब इन्हीं क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे नहीं सॉरी बोलेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड सॉरी सेकंड थर्ड व फोर्थ से, क्या फोर्थ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सब प्रोपोर्शनल है। क्या है? सब प्रोपोर्शनल यानी कि सब साइड एफ एफ है, बिल्कुल एफ एफ है। सब साइड ये वाला साइन दिख रहा है, सब साइड दिख रहा है भाई। अब क्या अलग है? बी अलग है, बी लिख लिया। आई अलग है, आई लिख लिया। एल अलग है तो एल लिख लिया। साइन थीटा अलग है तो साइन थीटा लिख लिया। जो अलग है वो लिखना है, अलग वाले लिखनी है। जो सेम सेम है एक ही बार लिखना है। जैसे एफ दिख रहा है आपको बार बार तो एक बार लिख लिया। और प्रोपोर्शनल का साइन हर बार दिख रहा है समानुपाती का तो एक बार लिख लिया। अब आई बी एल साइन थीटा अलग था, इसको हमने सही फॉर्म में लिख दिया। हमसे पूछता कैसे? ये तो उसका सही फॉर्म है लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे, तो हम सही फॉर्म में लिख देंगे। एफ इक्वल टू एफ, एफ जो समानुपाती होता है किसके होता है? क्या करेंगे यहाँ पे? आई बी एल साइन थीटा। ओके, यही आपका होता है सूत्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में देख के ही जाना है भाई, ठीक है। अब इसको हटा के हम ये साइन भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बराबर का लगा देते आई बी एल साइन थीटा। आई थिंक यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आता, इसमें आता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे तो मालूम जहाँ तक इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप इसको ना करके जाइएगा। बिना करे गए तो भाई आप 2 नंबर या 3 नंबर गुम कर देंगे। एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाएगा, 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। सॉरी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है इसे पढ़ के गए नहीं करके पढ़ के गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इससे बेटर तरीके में इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।